डिमांड एक्टिव जेरेंट और पैसिव जेरेंट की है। वैसे मैं दोनों पे, एक्टिव जेरेंट और पैसिव जेरेंट दोनों पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ सेपरेट। लेकिन इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्टडी करेंगे एक्टिव जेरेंट और पैसिव जेरेंट की एक साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जेरेंट होता क्या है। वैसे आप पहले से इसको जानते हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो बनता है जेरेंट, और ये काम करता है नाउन का। अब क्यों नाउन का काम करता है भाई? जब आप इसको जेरेंट बनाते हैं आईएनजी जोड़ करके, तो ये हो जाता है नेम ऑफ एन एक्शन। और अगर नेम है, चाहे जिस चीज का भी नेम हो, तो फिर वह नाउन है। ओके। और हिंदी में देखेंगे आप, तो हिंदी में एक ऐसी क्रिया होती है जो ना नेने से खत्म होती है। वहां पे भी नाम है, वहां पे भी वो नाम ही होता है, तो नाने नी से खत्म होगी, वो जिरंड होता है। ठीक है। वह में आईएनजी जोड़ते हैं, जिरंड बनता है, नाउन का काम करता है। जैसे देखिए, स्विमिंग इज फन, यानी तैरना मजेदार है। तो क्या मैंने बताया कि तैरना ना से खत्म हुआ, यह जिरंड है। और यहां पर देखिए, यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम नाउन करेगा या फिर नाउन का इक्विवेलेंट करेगा। जिरंड एक नाउन की तरह से काम करता है, इसलिए सब्जेक्ट का भी यहां पे काम कर रहा है। तो स्विमिंग इज फन, यानी तैरना मजेदार है। ठीक है। नेम ऑफ एन एक्शन, यह एक्शन का नेम है, मीन्स नाउन है। ठीक है। अब एक्टिव जिरंड क्या होता है भाई? जिरंड का वह फॉर्म जो हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं। अब देखिए, ये जो फॉर्म है, इसको हम सिंपल जिरंड कह सकते हैं, और यही फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज किया जाता है। और ये बताता है कि कोई काम करना। ये क्या बताता है? कोई काम करना, नाम बताता है। जैसे तैरना, तैरने के बारे में आप बताइए। तैरना, यहाँ पे तैरना की इंग्लिश होगी जिरंड। ये एक्टिव वॉइस है, स्विमिंग एक्टिव वॉइस में है। चापलूसी करना, फ्लैटरिंग, ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में इस फॉर्म को हम यूज करेंगे। गाना गाना, गाना, सिंगिंग, इसको हम एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे इस फॉर्म को। धूम्रपान करना, स्मोकिंग, इसको हम एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखिए कि आई एंजॉय स्विमिंग, इसका मतलब हुआ कि मैं तैरने का आनंद लेता हूँ, या फिर मुझे तैरना पसंद है, मैं तैरना पसंद करता हूँ। तो आई एंजॉय स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना। हिंदी में मैंने बताया कि यह ऐसी एक क्रिया होती है जो नाने नी से खत्म होती है। यहाँ पे एंजॉय के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। नाउन ही काम करता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो जेरेंड भी करता है सिंपली। स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान करना हार्मफुल है, हानिकारक है। तो यहाँ पे धूम्रपान करना, ये भी देखिए ना से खत्म हो रहा है। धूम्रपान करना, इसके बारे में बता रहे हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो ये जो फॉर्म है, सिंपल जिरंड का जो फॉर्म है स्मोकिंग, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये जो फॉर्म है जिरंड के रूप में यूज करते हैं, तो वो एक्टिव वॉइस फॉर्म होती है। ठीक है। हिज सिंगिंग सरप्राइज्ड एवरीवन, इसका मतलब हुआ कि उसका गाना सबको चकित कर गया। राइट। तो हिज सिंगिंग, उसका गाना, देखिए ये भी ना से खत्म हो रहा है। ओके। और ये जिरंड है, और यह जो फॉर्म है, ये फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज किया जाता है। ही इज गुड एट फ्लैटरिंग। ठीक है। तो ही इज गुड एट फ्लैटरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि वह चापलूसी करने में अच्छा है। ओके। तो चापलूसी करना, देखिए ये भी ना से खत्म हो रहा है, ने से खत्म हो रहा है। ओके। तो ये जो फ्लैटरिंग है, यह एक जिरंड है, और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज की जाती है। और ये बताता है कोई काम करना, तैरना, सोना, खाना पीना, दौड़ना, इस तरह का। ठीक है। अब पैसिव जिरंड में हम जब आते हैं, तो इसका फॉर्म हो जाता है बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बीइंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल जोड़ जुट जाता है, और ये हो जाता है पैसिव फॉर्म। और हिंदी में देखिए, हिंदी में ये अर्थ देता है किसी काम का किया जाना। कोई काम करना नहीं, किसी काम का किया जाना, या फिर किसी काम का होना। अब जब इसके पहले बीइंग आप जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है, बल्कि किसी काम को रिसीव करता है।
जैसे अगर हम ये कहें कि रवि ने राजू को पीटा, यहाँ पर रवि ने काम किया पीटने का, और यह जो पिटाई है, इस पिटाई को रिसीव किसने किया? इस पिटाई को राजू ने रिसीव किया। तो यह जो राजू वाला जो रोल है, राजू वाला रोल यहाँ पे होता है। सेंटेंस देखिए कि आई डोंट लाइक बीइंग इंटरप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आई डोंट लाइक यानी मैं पसंद नहीं करता। क्या नहीं पसंद करता भाई? बीइंग इंटरप्टेड यानी रोका जाना। तो रोकने का जो काम है, इस काम को रिसीव किसने किया? आई ने। देखिए सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है इस एक्शन को, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? आई, यानी सब्जेक्ट इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर होता है किसी एक्शन का, जब बीइंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल जुड़ जाता है, पैसिव जिरंड जब आप यूज करते हैं। ठीक है। ये कुछ खास वर्ब्स के साथ आता है, जैसे लाइक, डिसलाइक, हेट, एंजॉय, लव, प्रेफर, कैन नॉट स्टैंड, बी अफ्रेड, सरप्राइज्ड। इस तरह के कुछ खास वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है ये पैसिव जिरंड। कुछ और एग्जांपल्स देखिए कि शी हेट्स बीइंग इग्नोर्ड। तो शी हेट्स यानी वो घृणा करती है। अब देखिए किस चीज से घृणा करती है भाई? तो बीइंग इग्नोर्ड यानी अनदेखा किए जाने से। ठीक है। तो इग्नोर किया जाता है, किसको इग्नोर किया जाता है? इस शी को, ये सब्जेक्ट है, इस काम को किया किसके ऊपर जाता है? शी के ऊपर किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये रिसीवर है, सब्जेक्ट जो है इस एक्शन का रिसीवर है, डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल यानी पैसिव जिरंड, इस पैसिव जिरंड को सब्जेक्ट रिसीव करता है। ठीक है। ही एंजॉयज बीइंग प्रेस्ड। ही एंजॉयज यानी वह आनंद लेता है या फिर उसे अच्छा लगता है। बीइंग प्रेस्ड तारीफ किया जाना, यानी तारीफ कोई और करेगा, लेकिन इस तारीफ को रिसीव कौन करेगा? इस ही, ये जो ही है ये रिसीव करेगी, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इस एक्शन को, जिरंड को रिसीव करेगा, पैसिव जिरंड को रिसीव करता है सब्जेक्ट। ठीक है। उसे तारीफ किया जाना अच्छा लगता है। ठीक है। ही वॉज सरप्राइज्ड एट बीइंग सेलेक्टेड। राइट। तो ही वॉज सरप्राइज्ड यानी वो चकित था, बीइंग सेलेक्टेड चुने जाने पर। ही वॉज सरप्राइज्ड एट बीइंग सेलेक्टेड, वह चुने जाने पर चकित था। तो चुना जाना, यह जो चुने जाने का एक्शन है, जिसने किया हो उसने किया हो, लेकिन यह एक्शन किसके ऊपर किया गया? ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर किया गया। तो इसको इसने रिसीव किया, पैसिव जिरंड को इसने यहाँ पर रिसीव किया। उसे चुने जाने पर हैरानी थी या फिर वह चुने जाने पर हैरान था, चकित था। तो याद रखिए, ध्यान दीजिए कि चुनना अगर इसको यूज करते हैं मतलब सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग मतलब चुनना होता है। वहीं पर बीइंग सेलेक्टेड ये पैसिव है। तो बीइंग सेलेक्टेड मतलब चुना जाना। प्रेस, प्रेस का मतलब तारीफ करना, और बीइंग प्रेस्ड तारीफ किया जाना। देखिए कैसे अर्थ बदल रहा है। इग्नोर का अर्थ हुआ अनदेखा करना, यह एक्टिव फॉर्म है। अब इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? बीइंग इग्नोर्ड। अब इसका अर्थ निकलेगा अनदेखा किया जाना। ठीक है। तो ये अर्थों में काफी अंतर आ जाता है। ओके, एक्टिव जिरंड में और पैसिव जिरंड में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।